और आज का हमारा जो विषय है वो है अभिषेक। क्या है हमारा विषय? अभिषेक। बीते दिनों के अंदर प्रभु का आत्मा अभिषेक के विषय में हमें कई बातों को सिखा रहा है। आज भी हम लोग इन बातों को सीखेंगे। पिछली बार आप लोगों ने सीखा था, 2 बजे वाली सभा में मैंने प्रचार किया था कि शाऊल को हमने आत्मिक पिता के विषय में हमने सीखा था, और हमने सीखा था कि शाऊल को किस प्रकार से प्रभु ने चुना। ध्यान है आप लोगों को? शाऊल में क्या क्वालिटी थी कि प्रभु ने उसे चुना। तो आज हम उसके जीवन से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। सो हम परमेश्वर के वचन में निकालेंगे पुराने नियम से श्रेष्ठ गीत, जो कि राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और बहुत ही सुंदर पद है ये श्रेष्ठ गीत। जबकि लोगों को श्रेष्ठ गीत समझ नहीं आता है कि श्रेष्ठ गीत में क्या लिखा है, परंतु बहुत ही सुंदर बातें हैं उसके अंदर। और हम सीखेंगे श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और इसका 15 पद। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। बस प्रभु का वचन देखो कितना सुंदर लिखा है जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। यहां पर राजा सुलेमान बताता है दाग की बारी है और फूल लगे हैं, बहुत ही सुंदर। परंतु छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लें, क्योंकि वो दाग की बारी में घुसेंगी और फसल को बर्बाद कर देंगी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, किसान लोगों को बाड़ा लगा देते हैं वो लोग, ताकि गाय बैल पशु आगे हमारी फसल को खराब ना कर दे। तो राजा सुलेमान भी उस दृष्टांत को जो किसान करता है, उस दृष्टांत को रखता है कि जो छोटी लोमड़ियां हैं दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। उन्हें यानी छोटी लोमड़ियां को मतलब है छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी गलतियां। हमारा दृष्टांत ज्यादातर मुख्य बड़े पापों पर रहता है। एक अभिषिक्त आदमी जब आ जाता है और अभिषेक को प्राप्त कर लेता है, तो उसका ध्यान बड़ी बातों पर रहता है। हाँ, मैं प्रभु के पास आया हूँ, मुझे जादू टोना नहीं करना, मुझे लालच नहीं करना, मुझे हत्या नहीं करनी, मुझे व्यभिचार नहीं करना, मुझे नशा नहीं करना। इन बड़ी बड़ी बातों पर उसका ध्यान रहता है एक अभिषिक्त व्यक्ति का। देखिए, अभिषिक्त मैं भी हूँ, अभिषिक्त हमारा चर्च क्वायर भी है, जो सेवा दे रहे हैं वो भी अभिषिक्त हैं, और आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं आप भी अभिषिक्त हैं। ये बात अलग है, हमारे अभिषेक का जो परिमाण है, स्तर है, वो अलग अलग है, परंतु अभिषेक प्रभु सबको देता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो ये वचन हम सब लोगों के लिए है। ये मत सोचिएगा कि ये प्रचारकों के लिए है, या जो आराधना करते हैं या जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उनके लिए है, बल्कि ये वचन आप सब लोगों के लिए है, क्योंकि आप सब लोग अभिषिक्त हैं। और एक अभिषिक्त का जो ध्यान है, एक विश्वासी का जो ध्यान रहता है ना, वो मुख्य रूप से बड़े पापों पर रहता है, बड़ी गलतियों पर। और जो छोटी चीजें हैं ना, जो छोटी कमियां हैं, लापरवाहियां, गलतियां, छोटे पाप, उन पे ध्यान नहीं रहता। और जो राजा सुलेमान है ना, ये संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि प्रदान की, और लिखा है उस समय सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान था। और राजा सुलेमान इस बात को लिखता है, वो ये बताता है कि छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, क्योंकि ये दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। यानी छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे अपराधों के विषय में राजा सुलेमान ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि बड़ी गलतियां, बड़े अपराध में तो हमारा ध्यान रहता ही है, हम चौकस से रहते हैं उधर की तरफ, और हम वापस में एक दूसरे को इन्हीं बातों पे तो हम समझाते हैं, पर छोटी जो चीजें हैं उनमें हम चूक जाते हैं। सो अगर हम एक और वचन को देखें नए नियम से, पहला 2 कुरिन्थियों की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 14 पद। क्योंकि हम सब लोग प्रभु में आए हैं। सुनिए, हम जब प्रभु में आते हैं
तो हमारा पुराना स्वभाव, इधर ध्यान दीजिए, मैं प्रभु में आया तो मेरा जो पुराना स्वभाव है, मेरा पुराना नेचर, भले ही प्रभु ने मुझे मेरे अपराधों को धो दिया, मुझे शुद्ध कर दिया, मैंने पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु ने मुझे चुन लिया, मैंने अभिषेक पा लिया, मैंने वरदान पा लिए, मैं सेवा को करने लग गया, परंतु ध्यान से सुनना, वरदान पाना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आप परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हैं, क्योंकि वरदान तो परमेश्वर की सामर्थ को, उसके व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली बातें हैं। वरदानों के द्वारा तो परमेश्वर प्रकट होता है, हालेलुया। परंतु वरदान पाना एक आत्मिक जन के लिए चंगाई को करना, भविष्यवाणी करना, आश्चर्य कर्म करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, इस बात का प्रमाण नहीं होता कि वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। मैंने अपने जीवन में बहुधा ये देखा है, बड़े बड़े आत्मिक जनों को प्रभु उनके द्वारा सामर्थ्य के काम करता है, प्रमाण करता है, परंतु वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में सही नहीं होते। मैंने अपने जीवन काल में बहुतों को देखा है। तो अभिषेक का एक अलग जीवन है, परंतु जो अभिषेक है वो परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए जो अभिषिक्त व्यक्ति है, ध्यान से सुनिए, जो अभिषिक्त व्यक्ति है, प्रभु ये चाहता है कि वह प्रभु के स्वभाव में बदले। किस में बदले? प्रभु के स्वभाव में बदले। मुझे 30 साल से प्रभु बदल रहा है अपने स्वभाव में। आज भी मेरे जीवन में कई बार जो मेरा पुराना स्वभाव है ना, वो मुझ पर हावी होने लगता है, परंतु मैं धीरे धीरे, पौलुस भी कहता है, मैं धीरे धीरे मसीह की समानता में बदलता चला जाता हूं। पौलुस भी ये कहते हैं, जो काम अच्छा मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है, परंतु बुराई मुझसे हो जाती है। यानी पौलुस कहता है जो पुराना स्वभाव है, पौलुस इतना प्रभु का दास, निकटतम दास, वो ये कहता है जो मेरा पुराना स्वभाव है मुझ पर हावी होता है, आता है। तो मेरा पुराना स्वभाव, प्रचारकों का पुराना स्वभाव, आराधकों का पुराना स्वभाव और आपका भी पुराना स्वभाव हम सब पर क्या होता है? हावी होता है, आता है। सो अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय और इसके 14 पद में अगर हम देखें, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। बस यहां पर हम देखते हैं 6:14 में दूसरा कुरिन्थियों लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। अविश्वासियों के साथ, यानी अविश्वासी, तुम लोग क्या हो? विश्वासी। और अविश्वासी जो विश्वास में नहीं है, जो विश्वास में नहीं चलता, उनके साथ ना जुतो। ना जुतो का मतलब है अपने विश्वास का असंगत, यानी उनके साथ सही मेल नहीं है, परंतु उनके साथ बेमेल बंधन को बनाना। बेमेल बंधन, एक बेमेल बंधन को बनाकर रखना, यानी अविश्वास के साथ ना जुतो, यानी उनके साथ ना बने रहो। किनके साथ? असमान जुए में। असमान का मतलब होता है, हम इसका अगर विलोम देखें, असमान का मतलब होता है समान, समान का असमान, यानी इंग्लिश में कहते हैं इक्वल यानी बराबर, और हिंदी में कहते हैं अनइक्वल यानी बराबर नहीं, यानी असमान, बिल्कुल बराबर नहीं। अब आप जो लोग हो, विश्वासी लोग हो, आपको किनके साथ संगति करनी, किसके साथ उठना बैठना है? विश्वासी लोगों के साथ। आपका, क्योंकि आप लोग वचन पढ़ते हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ आपके परिवार के लोग, बिरादरी के लोग, जानकार, पड़ोसी, वो तो अविश्वासी हैं, उनके साथ आपको रखना है, मेलजोल करना है, परंतु उनका स्वभाव, उनका आचरण आपको अपने जीवन में नहीं लेना। पौलुस कहते हैं, मैं संसार का हूं फिर भी संसार का नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हमें प्रभु की जैसा सोचना है, जैसा उसके वचन में लिखा है, और जैसा उसका वचन आज्ञा देता है वैसा हमें वो करना है। हालेलुया।
तो संसार के साथ हमारा बेमेल संबंध हो जाता है। कई बार हम वचन में तो आ जाते हैं, प्रभु के साथ आ जाते हैं, परंतु हम बेमेल रिश्ता बनाते हैं। हम संसार को भी खुश करते हैं और विश्वासियों को भी खुश करते हैं कि हमारा पास्टर, हमारा अगुवा बुरा ना मान जाए। इधर हमारी बिरादरी, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो ये कहने को कर रहे हैं, हमें वैसा भी करना है। हमें दोनों तरह के, दोनों लड्डुओं को एक साथ चलना होता है लेकर। परंतु यहां पर क्या लिखा है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, और ज्योति का अंधकार से क्या मेल। यानी आपका जो पुराना स्वभाव है ना, ये बार बार आपके ऊपर हावी होता है। आप कभी भी विश्वासी से बदलकर अविश्वासी में चले जाते हैं, अविश्वासी जैसा सोचने लग जाते हैं, अविश्वासी जैसा काम करने लग जाते हैं, अविश्वासी का आचरण करने लग जाते हैं। विश्वासी हैं, कलीसिया में आते हैं, नया जन्म पाया है, वरदान पाया है, फिर भी विश्वासी के तौर पर आप अविश्वासी हो जाते हैं। वही झूठ बोलना, वही लड़ाई झगड़ा करना, वही नशा पत्ता करना, वही पुराना स्वभाव। प्रभु में आने के बाद भी आपका स्वभाव प्रभु के समान नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए सुलेमान कहता है कि इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो तेरी दाख की बारी को खराब करते हैं। क्योंकि अभिषेक पाने के बाद हमारा जो पुराना स्वभाव है वह हमारे जीवन पर चलता है और हम अन्य जातियों की सोच में रहते हैं। और अन्य जातियों की सोच का मतलब शारीरिक काम, चालाकियां, झूठ बोलना, धोखा करना, नशा करना और हर प्रकार के शारीरिक काम, हर प्रकार के अधर्म के काम हम विश्वासी होने के चलते चलते अविश्वासी होने लगते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये बातें नहीं हो। अगर हम देखें पुराने नियम के अंदर पहला शमूएल की किताब, इसका 13 अध्याय और इसका 8 पद। पिछली बार हम लोग सीख रहे थे आत्मिक पिता के विषय में कि क्या क्वालिटी थी जो प्रभु ने उसकी आज्ञाकारिता को देखा और प्रभु ने उसे चुन लिया। और आप सब लोग जानते हैं इस्राएल का पहला राजा शाऊल बना और 2 साल उसने शासन किया और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। क्यों दाऊद को चुना? क्यों शाऊल पर से अभिषेक चला गया? क्यों शाऊल पर से? देखो, प्रभु चुनने में तो गलती नहीं करते। प्रभु ने तो एक सही व्यक्ति को चुनना था, है ना? वो मनुष्य नहीं है जो धोखा ना खाए। उसने तो सही व्यक्ति को चुना, परंतु उस अभिषेक को लिए चलना वो हमारी जवाबदारी हो जाती है। प्रभु अभिषिक्तों को चुनता है, सेवा के लिए बुलाता है, बुलाहट देता है, चुन लेता है। मैंने बहुतों के जीवन में देखा है, उनकी सेवाएं बड़ी अच्छी उठती हैं, परंतु उनका जो एंड है ना, उतरना, वो बड़ा खराब हो जाता है। बहुत लोग अपने अभिषेक को गवा देते हैं। बहुत लोग काम करते करते, सेवाएं करते करते बिजनेस में आ जाते हैं, नौकरियों में आ जाते हैं और प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं, प्रभु के लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं और प्रभु की सेवाएं छोड़ देते हैं। हम देखते हैं शाऊल के जीवन में भी ऐसी क्या गलती थी जिसके चलते उसने अपने उस अभिषेक को गवा दिया। प्रभु ने तो चाहा था कि इस्राएल का सदा राजा बना रहता और सारे लोग इसके अधीन होते। प्रभु ने तो उसे मौका दिया था, परंतु शाऊल ने ऐसे क्या किया? आपको क्या पता है कि शाऊल ने ऐसा क्या किया जो उसने अभिषेक को अपने गवा दिया? पता है किसी को? आज हम वही बात सीखेंगे कि शाऊल ने ऐसा क्या किया जिसने उसने अपने अभिषेक को गवा दिया। निकालिए पहला शमूएल की किताब 13 अध्याय और इसका 8 पद पढ़े। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि
कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रखते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। बस कुछ समझ आया आपको पढ़ने के बाद? यहां पर हम देखते हैं, अगर मोटा मोटा हम देखें तो शमूएल आ रहा था और लिखा है आने में देरी हो गई। 7 दिन तक शाऊल ने इंतजार किया और वो जो बलिदान था शाऊल ने चढ़ा दिया, परंतु शमूएल आया। शमूएल ने कहा कि तूने क्या किया? वो कहता है मैं क्या करता, लोग इधर उधर हो रहे थे, इस्राएली लोग जा चुके थे और 7 दिन हो गए थे, 7 दिन से तू लेट है, मैंने 7 दिन तक तेरा वेट किया, मैं क्या करता, मुझे चढ़ाना था मैंने चढ़ा दिया। और वो कहता है ये तूने बड़ी मूर्खता का काम किया है, अब परमेश्वर ने तेरे से वो राज्य ले लिया है, बताओ। और शाऊल तो ये भी बोलता है मेरा मन नहीं था बलिदान को चढ़ाने का, पर मैंने चढ़ा दिया, मैं क्या करता। लोग जा रहे थे, इस्राएली लोग उठ रहे थे, हम 7 दिन से तेरा वेट कर रहे हैं, मुझे ना चाहते हुए बलिदान चढ़ाना पड़ा। परंतु यहां पर अब देखते हैं कि प्रभु ने उससे वो राज्य ले लिया और प्रभु ने कहा कि अब मैंने अपने मन अनुसार व्यक्ति को देख लिया है, अब मैं उसको राज्य दूंगा। बताओ, अगर हम पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटी गलती थी, और इस छोटी सी गलती के कारण परमेश्वर ने एकदम से राजा को साइड कर दिया, दूसरा राजा खड़ा कर दिया। बताइए, यहां पर अगर हम देखें ये बात उस वक्त ये है, अब ध्यान से सुनते जाइए, जब इस्राएली लोग फलिश्तियों से लड़ने जा रहे थे, और जब इस्राएली लोग फलिश्तियों से लड़ते थे या किसी भी सेना से जब लड़ा करते थे तो वो प्रभु की आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे और प्रभु को बलिदान अर्पण करते थे, और तब नबी से आशीर्वाद पाते थे, नबी से इच्छा पूछते थे कि बताइए प्रभु अब क्या कह रहा है, और तब प्रभु जैसा बोलता था ना फिर वो वैसा करते थे। अगर प्रभु कह दे नबी के द्वारा हाँ जाओ लड़ाई के लिए, प्रभु तुम्हारे साथ है, तो वो जाते थे। और अगर नबी बोल दिया करता था नहीं अभी प्रभु तुम्हारे संग नहीं है, अभी कुछ दिन इंतजार करो, तो इस्राएली लोग रुक जाया करते थे। यहां पर हम देखते हैं शाऊल ने क्या किया, लिखा है इसके 13:8 में, 7 दिन तक शाऊल बाट जोता रहा। किसकी? शमूएल की। कितने दिन तक? 7 दिन तक बाट जो रहा है वो। 7 दिन एक बड़ा लंबा समय है। 7 दिन एक बड़ा लंबा समय है, और लंबा समय के बाद उसने बलिदान चढ़ाया। उसने बलिदान, आप इंतजार कर सकते हैं किसी व्यक्ति का 7 दिन तक, मैदान में खड़े हैं, घोड़े ऊंट हाथी सब खड़े हैं, सेना तैयार है लड़ने के लिए, 7 दिन हो गए। अब ध्यान से सुनते जाइए क्या गलती की थी उसने। नबी शमूएल को आना था पर नहीं आया, 7 दिन वेट हो रहा है, 7 दिन तक वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है। अब जो इस्राएली सेना है ना वो तितर बितर हो रही है। अब उदाहरण के तौर पर मान के चलो, परवीन बोले आज भैया ने क्वायर से बात करना है तो सारे लोग ऊपर चले जाएं, अभी भैया आने वाले हैं, और सारी क्वायर आ जाए। चर्च खत्म हो गया है, शाम का 4 बज चुका है, चर्च खत्म हो गया है, बच्चे सुबह के आए हुए हैं, थके हुए हैं, सब आकर बैठ जाएं। अब भैया परवीन भी ऊपर आकर बैठ जाए, भैया आने वाले हैं, पर मैं नीचे किसी आदमी से बात करने में व्यस्त हूं
और कोई बहुत ज़रूरी बात हो रही है, शायद कोई प्रचारक आया है, कोई जन है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बात करते करते 15 मिनट हो जाता है, आधा घंटा हो जाता है। सारे क्वायर बोलेंगे भैया बहुत देर हो गई है, परवीन भैया देखो ना भैया अभी तक आए नहीं है, पता करो क्या बात है, जाना है सबको। तो कोई जाके देखेगा, अरे भैया तो नेल्स भैया तो अभी बात कर रहे हैं, कोई प्रचारक है या पता नहीं क्यों बैठे हैं नीचे खाली, या किससे क्या बात कर रहे हैं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो क्वायर की लड़कियां, क्वायर के लड़के बोलेंगे हम तो सुबह से आए हैं भैया, हम चले जाते हैं, जो बात होगी ना जरूरी वो आप बता देना, वो आप बता देना, हम जा रहे हैं भैया। 1 घंटा हो गया, नेल्स भैया ऊपर ही नहीं आए, कितना इंतजार करें, 1.5 घंटा 2 घंटा, और मैं ऊपर ही ना आऊं तो क्वायर के लोग क्या होंगे, तितर बितर हो जाएंगे, अब जाने लग जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा। 2-4 लोग बैठे होंगे, परवीन भी जाने को होगा, भैया आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, क्या बात है। पर कोई ये जानने का कारण नहीं करेगा, सोचने का भैया ने बोला था मैं आऊंगा परंतु आए क्यों नहीं, कुछ तो बात होगी, अवश्य ही कोई कारण रहा होगा जो रुक गए होंगे। इस्राएलियों को पता था हम जब जब युद्ध पे जाते हैं हम प्रभु की आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं। इस समय जबकि इस्राएलियों और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है, और आप लोगों ने कई वीडियो क्लिप देखे होंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, आज भी जब इस्राएली लोग, जब हमास ने उन पर हमला किया ना, इस्राएली लोगों ने सीधा अपनी तोपें और बंदूकें नहीं उठाई, वो पहले प्रभु की आराधना कर रहे थे। पूरी आर्मी उनकी प्रभु की आराधना करते रहे, पूरी रात आराधना कर रहे थे, मालूम है, आपने देखे वीडियो, पूरी रात उन्होंने वर्शिप किया, और उसके बाद वो अगले दिन हमास से लड़ने को गए हैं। उधर इस्राएल, उन्होंने ये चिंता छोड़ दी हमारे देश को कब्जा लेंगे, हमारे देश पर हमला हो गया है, हम क्या करें, अगर अचानक हमारे देश पे कोई देश हमला कर दे तो हमारे बॉर्डर पे फटाफट सेनाएं भागेंगी और देश को बचाएंगी। परंतु इस्राएल क्या कर रहा है, हमास के आतंकवादी भीतर आ गए हैं, उनकी लड़कियों को उठा रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, जनता को मार रहे हैं, परंतु वो क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वही पुराने नियम के अनुसार। इस्राएली लोग जब जब जाया करते थे युद्ध पे तो वर्शिप करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, और तब प्रभु के लिए मेल बलि चढ़ाते थे, बलिदान चढ़ाते थे प्रभु को, और प्रभु का नबी खड़ा होता था और वो नबी प्रभु की आवाज सुनता था कि प्रभु क्या कह रहा है। और सैमुअल नहीं आया 7 दिन तक, 7 दिन तक इस्राएली लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूं प्रभु ने, सैमुअल जबकि प्रभु का नबी है, प्रभु ने उसे रोक लिया, अभी समय नहीं आया है युद्ध का, अभी नहीं जाना, अभी वो घड़ी नहीं आई कि तुम पलिश्तियों पे हमला करोगे, अभी बैठा रह, तू अभी बैठा रह, अभी मत जा। सैमुअल नबी है, वो बैठा हुआ है, नहीं गया, उसे विश्वास है इस्राएली लोग, शाऊल सब इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी मैं ही नहीं गया, मैं ही जाऊंगा। बंदूक का काम, गोली निकालने का काम कब होता है, जब ट्रिगर दबे, जब ट्रिगर दबे, ट्रिगर दबा गोली निकलेगी। इस्राएलियों के बीच में नबी आएगा, नबी बोलेगा प्रभु की आवाज, तभी वो युद्ध के लिए निकलेंगे। सैमुअल को मालूम है जब तक मैं जाऊंगा नहीं, कुछ होने वाला तो है नहीं वहां पर, प्रभु ने अभी मुझे रोक लिया है, अभी वक्त नहीं आया है, अभी हमले का वक्त नहीं आया है, इंतजार कर। परंतु सारे लोग आकर, इस्राएली लोग आकर, जैसे मैंने अभी क्वायर का उदाहरण दिया, सारे लोग आकर शाऊल को बोलने लगे होंगे, राजा शाऊल देखो लोग जा रहे हैं, पलश्तियों की हमने सेना सुनी है, हमारे गुप्तचर बता रहे हैं वो घाटी तक पहुंच गए हैं और बहुत सारी सेना उनकी आ रही है, और देखो हमारे जो लोग हैं ना वो इंतजार करते करते थक गए और वो जा रहे हैं, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, हमारी सेना कम पड़ रही है, हमारी सेना कम पड़ रही है, और देखो हमें 7 दिन हो गए हैं इंतजार करते वक्त, तो हमें ना अब इंतजार नहीं करना चाहिए, बहुत समय हो गया। सैमुअल लेट है, हम थोड़ी ना लेट हो, हमें तो देश को बचाना है, आप बलिदान करो और हम आगे चलें। शाऊल को लोगों की बात सही लगी, सही तो जवाब दे रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं 7 दिन तक, सैमुअल ही लेट है, हमें युद्ध के लिए निकल जाना चाहिए। और उसने जो काम परमेश्वर के ठहराए हुए जन का था ना, वो काम उसने अपने हाथ में ले लिया।
बलिदान सैमुअल को देना था, नबी को देना था। प्रभु को अर्पण मेल बलि सैमुअल ने करना था, नबी ने करना था, परंतु उसने क्या किया? खुद नबी बन गया अपने आप में और उसने वो अर्पण कर दिया। क्योंकि राजा था, राजा के अंदर एक ईगो होता है, सब मेरी सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं। सैमुअल भी तो हे राजन करते, उसकी जबान नहीं थुकती। पहले तो शाऊल बोलता था, तो राजा बोलता है मुझे, तो सब मेरी सुनते हैं, मैं ही मेल बलि चढ़ा देता हूं, मुझे कौन बोलने वाला है, मुझे कौन टोकने वाला है, मैं बलिदान करता हूं। उसने ये गलती कर दी। यहां पर हम देखते हैं, ये हमारी दृष्टि में एक लंबा समय हो सकता है शाऊल के जीवन में, और 7 दिन का इंतजार करना, और केवल वो भी बलिदान चढ़ाने के लिए। परंतु उसने क्या गलती करी कि परमेश्वर का ठहराया हुआ समय और उसका ठहराए हुए जन का इंतजार नहीं किया। उसने 2 गलतियां कर दी। प्रभु का बिल्कुल ऑन टाइम ठहराने का, लड़ने का समय, वो समय उसने गवा दिया। और प्रभु का जो चुना हुआ जन था, उस चुने हुए जन ने मेल बलि चढ़ानी थी उसके सामने, परंतु उसने वो अधिकार अपने हाथ में ले लिया। इसलिए क्या किया कि शाऊल ने सबसे बड़ी गलती करी, उसने अभिषिक्त का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। वो खुद नबी बन बैठा, वो राजा था, नबी नहीं था। उसे अधिकार नहीं था कि वो मेल बलि चढ़ाता। उसका सिर्फ ये काम था कि वो इंतजार करता। सैमुअल रुका हुआ है, 7 दिन क्या, हम 70 दिन इंतजार करेंगे, हम बैठे रहेंगे, हम तो इंतजार करेंगे। आएगा सैमुअल, वो बलिदान चढ़ाएगा। प्रभु है, हर बार प्रभु हमसे बात करता है नबी के द्वारा, प्रभु ही है जो हमें जीत दिलाता है, हम इंतजार करेंगे। ये छोटी सी गलती, ये छोटी सी कमी इसने सैमुअल को ले डूबी। दूसरा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें बाट जोनी होती है। कभी भी हम जल्दबाजी ना करें। जिस आदमी को जो काम दिया गया है, जिस समय का दिया गया है, वो वहीं पर सीमित रहे। मैं आपका पास्टर हूं, आपका अगवा हूं, मैं अपने प्रचारकों को जैसा बोलता हूं, बेटा अपनी कलीसिया में आप वो करो, वो बोलो, जैसा वो मुझसे सुनते हैं वैसा वो बोलते हैं। या जैसा कभी कभी अगर आपको वो राय देते हैं ना, तो वो राय वो कहां से देते हैं? क्योंकि उन्होंने मुझसे वचनों में वो बातों को सीखा है। बहरहाल आपको जो बातें, चाहे वो राय में आपको सुनाए, चाहे वो आज्ञा में सुनाए कि अब हमारे चर्च में ये अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? एक ठहराए हुए जन के द्वारा। आप तक वो बात, वो मैसेज पहुंच रहा है। और अगर आप उसमें बाईपास करते हैं, अपने काम को आप ले लेते हैं, खुद ही आप पास्टर बन जाते हैं, खुद ही आप प्रचारक बन जाते हैं। प्रचारक का जो काम है वो प्रचारक को करने दो, पास्टर का जो काम है वो पास्टर को करने दो। जो जिसका काम है ना, वो आप उसको करने दो, और परमेश्वर के समय का आप इंतजार करो। हालेलुया। जैसे कि क्वायर के बच्चे हैं, क्वायर के बच्चे हैं, सुनो ध्यान से। परवीन जिसको कहता है सुबह वाली सभा में बेटा तुमने इतने लोग आने हैं, तो उस बात को कानून समझ ले, हमें सुबह वाली सभा में आना है। दोपहर वाली सभा में, 11 बजे वाली सभा में ये बच्चे आएंगे, तो वो 11 बजे वाली सभा में आएंगे। 2 बजे वाली सभा में इन बच्चों को आना है, इन बच्चों को गाना है, ये बच्चे आराधना लेंगे, ये बच्चे स्तुति के गीत लेंगे, ये सुबह गाएंगे, ये शाम वाली में गाएंगे। जिस बच्चे को जो जो ड्यूटी दिया जाता है। परवीन अगर सबको ड्यूटी नहीं दे पा रहा, तो उसने एक व्यक्ति को ठहराया, उदाहरण के तौर पर सनी को, कि सनी तुमने फलाने फलाने लड़की को ये गाना देना है, फलाने फलाने लड़के को ये गाना देना है, और उनसे ये गाना गवाना है। तो ये एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है? प्रोटोकॉल। कि आपको अब भाई सनी ये गाना क्यों दे रहा है? क्योंकि ये गाना हमारे क्वायर डायरेक्टर ने सजेस्ट किया है सनी को कि ये गाना ये लड़की गाएगी, और ये गाना ये लड़का गाएगा, ये गाना ये सुबह वाली में गाएंगे, ये गाना दोपहर वाली में गाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल है। अब आपको अनुमति नहीं है कि आप अपनी मर्जी से वो गाना उठाकर गा दें।
हाँ, कभी विरला कोई समय हो सकता है जब आप वो गाना पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे, परंतु ये ध्यान देना, ध्यान से सुनना। छोटी छोटी बातें, सुलेमान कहता है छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोटोकॉल के अधीनता में होकर जो काम नहीं करोगे ना, उसमें कभी अभिषेक नहीं आने वाला, नहीं आएगा अभिषेक, होगा ही नहीं अभिषेक। आप सेवा दे रहे होगे परंतु प्रोटोकॉल में नहीं खड़े, प्रभु की उपस्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि प्रोटोकॉल में था वो वाली आराधना करनी है। आराधना तो सारी अच्छी है, गीत तो प्रभु के सारे अच्छे हैं। हम किस गीत को कहते हैं वो बेकार है, वो बड़ा अच्छा है, सभी अच्छे हैं, परंतु किस गीत में अभिषेक आता है? उस गीत में अभिषेक आता है जो व्यक्ति प्रोटोकॉल में खड़ा हो, जो व्यक्ति उस बताए हुए समय पर खड़ा हो, नियुक्ति के समय पे खड़ा हो। अगर आपने प्रोटोकॉल को तोड़ा तो आप शाऊल के समान हो जाते हैं, अभिषेक आपके ऊपर से उठ जाता है। यह आज भी सिद्धांत लागू है। नहीं तो क्वायर प्रैक्टिकल देख ले अपनी लाइफ में, और खाली क्वायर के लिए नहीं, प्रचारकों के लिए, सभी के लिए यह प्रोटोकॉल है। एक नियुक्त बात जो तय की गई है उस पे आपको चलना है। नंबर 3, सेवा के अंदर लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट निकालते हैं। पहला शमूएल 13:8 में हमने क्या देखा था? शमूएल ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। कितने दिन तक? हो सकता है आप कुछ समय, कुछ घंटे का इंतजार करें, हो सकता है कुछ दिन का भी इंतजार करें, परंतु कभी भी शॉर्टकट ना निकालें। शाऊल ने शॉर्टकट निकाला, नबी का काम मैं ही कर देता हूं, परंतु प्रभु ने प्रोटोकॉल क्या बनाया था? नबी आएगा, बलिदान उसके सामने होगा और वो बोलेगा तब तुम्हें युद्ध के लिए निकलना है। ये मेरे परमेश्वर का प्रोटोकॉल था, परंतु उसने क्या किया? प्रोटोकॉल का मतलब उचित माध्यम से, सही तरीका, उचित माध्यम। बोलिए उचित माध्यम, सही तरीका। तो प्रोटोकॉल जो है वो यानी जो सही तरीका है, उसके अंदर शमूएल को खड़ा होना था। उससे 7 दिन इंतजार से क्या 70 दिन इंतजार करना चाहिए था। प्रोटोकॉल ये था कि प्रभु का ठहराया हुआ जन आएगा, वही अपना काम करेगा, बस हम कुछ नहीं कर सकते। अभी बैठे हैं, वेट करेंगे, हमें वेट करना है तो वेट ही करेंगे। परंतु उसने शॉर्टकट काम किया। आप कभी भी सेवा के अंदर शॉर्टकट मत ले लेना। शॉर्टकट जब जब लोगे अभिषेक चला जाएगा, अभिषेक चला जाएगा। आप लोग, कई बच्चे, आप लोग नोट करो, जब आप लोग आराधना करते हैं, सुनो ध्यान से, जब आप आराधना करते हैं ना, तो आराधना करते वक्त जब आप गाते हैं ना, खुद ही मैं आपको बता देता हूं, चेक कर लो। जब आप गाते हैं ना, आराधना करते हैं, हो सकता है सुर में आप ठीक चल रहे हो, म्यूजिक में बड़ा अच्छा चल रहे हो, लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लग रहे हो, पर जब आप खाते होंगे ना तो आपको गाते हुए खालीपन लगता है, आपको लगता है गायकी हो रही है इस समय, अभिषेक नहीं है। मैं जो गीत गा रहा हूं ना, मैं जो आराधना कर रहा हूं, उसमें उपस्थिति नहीं है, अभिषेक नहीं है। क्यों अभिषेक नहीं है? 2 कारण हैं। या तो आप प्रभु के साथ चल नहीं रहे सही से, तभी वो गायकी चल रही है, गीत चल रहा, गा रहे हो बस, चाहे वो सुर में तुम गा रहे हो, लय में गा रहे हो, ताल में गा रहे हो, गायकी चल रही है, अभिषेक नहीं है, उपस्थिति नहीं है। या तुम प्रोटोकॉल में नहीं खड़े, अपनी मर्जी से उठा के गाना गा रहे हो आप। इसलिए वो छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। अगर आप शॉर्टकट मारेंगे सेवा में, कभी किसी दिन अगर मैं नहीं आऊं किसी सभा में, तो कोई भी प्रचारक अपने आप से यहां ना खड़ा हो। वैसे तो कोई नहीं खड़ा होता प्रचारक, कोई भी ये नहीं कि नैल्स भैया नहीं आए तो मैं ही प्रचार कर लूंगा ना। प्रोटोकॉल ये है कि मैं बोलूंगा जिसको, वो खड़ा होगा। मैं जिस प्रचारक को बोलूं, जिस लड़के लड़की को बोलूं, अगर मेरे चर्च की कोई लड़की, कोई लड़का या कोई प्रचारक ये सोचता है मैं बड़ा अच्छा प्रचार करता हूं, नैल्स भैया ने तो मेरी बड़ी तारीफ करी है, बड़ा अच्छा प्रकाशन है, मैं ही प्रचार कर देता हूं क्योंकि भैया तो आए नहीं, तो अभिषेक भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल से आप निकल गए हो। प्रोटोकॉल ये था,
आपका पास्टर बताएगा किसने आज प्रचार करना है। अभिषेक तभी होगा उस वक्त, उस प्रचार पे। अगर आपने बहुत अच्छा प्रकाशन तैयार कर रखा है और आप इस इंतजार कर रहे हो ना कि कभी नेल्स भैया नहीं आएंगे और मैं प्रचार करूंगा 2 बजे वाली में, और आपने इंतजार किया और 2 बजे वाली में आप प्रचार किया, आप करके देख लेना, अभिषेक होगा ही नहीं। आपको लगेगा मैंने सिर्फ एक लेक्चर दे दिया, भाषण दे दिया, लोगों का मन नहीं बदला, प्रभु की उपस्थिति नहीं थी उस वचन में। हालेलुया, क्योंकि आपने शॉर्टकट मार दिया। नंबर 4, लोग अपने दायरे और अपनी सीमाओं में नहीं रहते। लिख लो इसको। उन्हें जो सेवा दी जाती है उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वे अपने सीनियर की, अपने से बड़े की सेवा लेना चाहते हैं, जो कि कारण है थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल चलना है, एक प्रोटोकॉल के अंदर चलना है। आपको जो सेवा दी गई है उस सेवा के अंदर बंध के ही आपको काम करना है। आपको ये नहीं करना नहीं ये चीज मैं कर लूं, ये चीज मैं कर लूं, मैं खाली बैठा हूं, मैं कीबोर्ड बड़ा अच्छा बजा लेता हूं, संजय नहीं है तो मैं बिना परवीन से पूछे, बिना क्वायर डायरेक्टर से पूछे मैं कीबोर्ड बजा लूं ना। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं। आप बजाना जानते हो, आप अपने क्वायर डायरेक्टर को बताओ, भैया मैं बजा लेता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे भी आप अनुमति दें कि मैं बजा सकूं। तब वो क्वायर डायरेक्टर देखेगा कि आप कितना अच्छा बजा रहे हैं, और तब आपको अगर बजाने की अनुमति मिलती है तब आपके बजाने पर अभिषेक होगा। हालेलुया। नहीं तो प्रभु की उपस्थिति प्रोटोकॉल पे होती है, याद रखना। शॉर्टकट मत करना। आपको जिस काम के लिए मना कर दिया जाता है, आप उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हमारा अभिषेक बढ़ जाए। कितने आपने उपवास कर लिए, कितनी प्रार्थनाएं कर ली, आपको अपने अभिषेक में रत्ती भर फर्क दिखाई दिया? मेरा अभिषेक बढ़ गया, फर्क दिखाई दिया? बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे आपकी बाल्टी आपने तेज धार के पानी के नीचे तो लगा दी है, परंतु वो बाल्टी में ना बड़े महीन महीन छेद हैं। जितना भर रहा है ना वो सारा निकलता जा रहा है। तो आपको बाल्टी भरने के लिए क्या करना होगा? आपको उन महीन छेदों को बंद करना होगा, ताकि जो पानी गिर रहा है ना वो उसमें बसा रहे, बना रहे। आप उपवास करके प्रभु से अभिषेक तो प्राप्त कर रहे हो, मांग रहे हो, और प्रभु आपको दे भी देते हैं। पावर सेमिनार होते हैं, प्रभु के दास लोग आते हैं, वो आप पर हाथ रखते हैं, आपके ऊपर अभिषेक आ जाता है, परंतु वो चला जाता है, निकल जाता है, बह जाता है। क्यों बह जाता है? यही छोटी छोटी लोमड़ियां, यही छोटी छोटी लोमड़ियां। हमारा ध्यान हमेशा बड़ी कामों पर रहता है, बड़े पापों पर रहता है, पर जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन्हें हम सेवाओं में हर हफ्ते कर जाते हैं, हर बार कर जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते इन बातों पे। हमें लगता है ये ठीक तो था, इसमें क्या बुराई थी, क्या गलती थी? अरे ठीक तो सैमुअल ने भी सोचा था। सैमुअल भी तो शाऊल भी तो सैमुअल को कहता है, मैंने तेरा 7 दिन तक इंतजार किया, तू नहीं आया, मेरा मन नहीं था बलिदान चढ़ाने का, फिर भी मुझे मन मार के बलिदान चढ़ाना पड़ा, मैं क्या करता? परंतु सैमुअल के द्वारा प्रभु बोलता है, ये तूने क्या किया? तूने तो मूर्खता वाला काम कर दिया है। हालेलुया। नंबर 6वां, लोग समय का फायदा उठाना चाहते हैं और अपने संपर्क में मनुष्यों से बनाए रखना चाहते हैं। लोग समय का फायदा उठाते हैं बहुत जल्दी और मनुष्य से संपर्क बनाते हैं, परंतु वो अपना संबंध किससे तोड़ देते हैं? परमेश्वर से। शाऊल ने क्या किया? इसराइलियों से संबंध बना रहे, मेरे रिश्तेदारों से संबंध बना रहे, मेरी सेना से संबंध बना रहे। वो मेरे साथ खड़े हैं तो मैं लड़ लूंगा, मैं जीत लूंगा। वो ये बात भूल गया कि जिताने वाला और हराने वाला तो परमेश्वर है। 4 लोगों को भी अगर सैमुअल सेना में लेके जाता ना, तो उन 4 लोगों के द्वारा भी युद्ध जीता जा सकता था, परंतु अगर उस सेना में प्रभु ही नहीं है, प्रभु की इच्छा ही नहीं है, तो शाऊल चाहे कितनी सेना को लेके चला जाए वो हार जाता। बस प्रभु होना चाहिए, प्रभु का विल होना चाहिए, प्रभु की इच्छा होना चाहिए, प्रभु की आवाज होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है।
पर लोग क्या करते हैं सेवाओं में आने के बाद? कई हमारे चर्च के लोग, हमारे बच्चे मीटिंगों पे जाते हैं, वो पास्टर लोगों के, दूसरे पास्टर लोगों के साथ सेल्फियां लेते हैं, फोन एक्सचेंज करते हैं, फोन का लेना देना करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। संबंध बनाना आपको, ये आपके प्रोटोकॉल, मेरा कहने वाला ये नहीं आप दूसरे पास्टर से संबंध ना बनाएं या उनका नंबर ना लें। पहली बात, एक उदाहरण देता हूं। मैं मध्य प्रदेश में था, आमोस भैया के आश्रम में, और परवीन भाई भी वहाँ पे थे। हम खाना खा रहे, अचानक एक प्रॉफिट हैं, आमोस भैया ने उन्हें बुलाया हुआ था, और वो कई देशों में सेवाएं देते हैं, और वो बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और उनकी और मेरी बातचीत अच्छी हो चली थी। हम काफ़ी कुछ, हमारा मन मिल रहा था। उन प्रॉफिट ने मुझे बोला, नैल्स भैया मेरा नाम लिख लो, मेरा नंबर नोट कर लो। और वो सिचुएशन ऐसी थी, वो भी प्रभु का दास, मैंने नंबर नहीं मांगा, परंतु वो बोल रहे हैं मुंह से कि मेरा नाम नोट करो और मेरा नंबर ले लो। और वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं उन्हें नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे आपका नंबर नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ नंबर डायल किया। मैंने कहा अच्छा बताइए। नंबर उन्होंने बोला, मैंने डायल कर लिया, पर नाम मुझे मालूम था इनका नाम क्या है। मैंने डायल नहीं किया, डायल करके छोड़ दिया, सेव नहीं किया नंबर। उन्होंने मेरा नंबर पूछा, मैंने अपना नंबर बता दिया, उन्होंने मेरा नंबर सेव कर लिया अपने मोबाइल में। आमोस भैया आए, हमने खाना खाया उनके साथ, बातचीत हुई, खत्म हो गई। उसके बाद वो उठे, होटल में चले गए अपनी कार में बैठ के। अब आमोस भैया और मैं बैठे हुए थे। मैंने आमोस भैया को उनके जाने के तुरंत बाद बताया। मैंने कहा भैया जब आप उठ के गए थे ना, उन प्रॉफिट ने मेरा नंबर मांगा है और उन्होंने कहा मेरा नंबर भी ले लो। मैंने उन्हें बता दिया अपने आमोस भैया को कि उन्होंने मुझे बोला कि नैल्स भाई आप मेरा नंबर ले लो, और मैंने उनका नंबर ले लिया। मैंने भैया सेव नहीं किया, मैंने बताया आमोस भैया को सेव नहीं किया, मेरे पास नंबर है उनका, उन्होंने नंबर दिया, पर मेरा नंबर ले लिया उन्होंने। भैया ने कहा कोई बात नहीं, अगर नंबर ले लिया कोई बात नहीं, सेव कर लो। मेरे अगुवे ने अलाउ किया मुझे। मैंने उन्हें बोला, चाहता तो नहीं बताता, वो जगह नहीं थे, मेरा पर्सनल एक कांटेक्ट बन जाता। आश्रम में आया था, आमोस भैया के आश्रम में एक गेस्ट स्पीकर से मेरा अपना पर्सनल नंबर जुड़ गया। आमोस भैया को बताऊं ना बताऊं, अब मैं उनके साथ चैटिंग करूं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करूं, आमोस भैया को क्या पता ना, पर मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल क्या है मैंने अपने आत्मिक पिता को बताया। बातचीत में 1-2 दिन के बाद प्रॉफिट से मेरी और अच्छे से जमी। उन्होंने कहा भैया कभी मैं आपके चर्च में आऊंगा, तो कभी मौका मिलेगा तो इस्तेमाल होंगे। मैंने भी उन्हें कहा, मैंने कहा भैया मैं भी आपको बुलाना चाहता हूं। अब मेरे में इच्छा थी कि मैं अपने चर्च में उन प्रॉफिट को बुलाऊं, परंतु मैंने आमोस भैया के सामने वो बात रखी अकेले में। मैंने बोला भैया प्रॉफिट रॉबर्ट को मैं बुला सकता हूं अपनी कलीसिया में? भैया ने कहा हाँ बुला सकते हो। मैंने कहा भैया मैं इनका मीटिंग करा लूं? तो कह रहे हाँ करा लेना मीटिंग, कोई बात नहीं बेटा करा लेना। अब मैंने उनकी नोटिस में वो बात डाल दिया। अब कभी मैं उनका पोस्ट बनवाऊंगा और वो पोस्ट मेरे आमोस भैया देखेंगे ना, तो वो बुरा नहीं मानेंगे। उन्हें पता होगा नैल्स ने मेरे से परमिशन लिया हुआ है, नैल्स ने पूछा है। और जब मैं कभी उन्हें बुला भी रहूंगा ना, मैं तब दोबारा उन्हें फोन मार दूंगा कि मेरा फलाना फलाना डेट उस प्रॉफिट से तय हो चुका है और मैं उनको बुला रहा हूं। क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि पहली बात आप मेरे आत्मिक पिता हो, नंबर 2 क्योंकि वो संपर्क मुझे आपके माध्यम से मिला था। मैं कब कब बात करता हूं, क्या क्या बात करता हूं, मैं आपकी जानकारी में आपको बता रहा हूं। हालेलुया। इसलिए मैंने वो बात उनको बता दिया। तो शाऊल के पास इस्राएली लोग आए और उन्होंने क्या कहा, समय जा रहा है तो युद्ध कर, मेल बलि चढ़ा। और उसने वो ही गलती कर दी। इस्राएलियों से संबंध बनाए रखने के चलते उसने अपना संबंध परमेश्वर से तोड़ दिया। कभी भी मनुष्य को खुश ना करें। कौन बड़ा पास्टर है, कौन छोटा पास्टर है, हम किससे संबंध बनाते हैं, हम सेवा कैसे करें, सेवा में कब आए, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। हमेशा एक थ्रू प्रॉपर चैनल हो आपका। आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, प्रोटोकॉल में चलें। जब आप प्रोटोकॉल में चलते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। हम एक और वचन को देखेंगे, 1 शमूएल 16 अध्याय और इसका 13 पद। शमूएल ने शाऊल से कहा,
तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। तेरा राज्य क्या रहता? सदा स्थिर रहता। तूने ये मूर्खता क्या करी? 7 दिन क्या 70 दिन में इंतजार करना चाहिए था तुझे। तू क्यों फलस्तीन से डर रहा है कि वो यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए? तू क्यों डर रहा है कि इस्राएली लोग तेरी सेना को छोड़कर जा रहे हैं? अरे परमेश्वर है, वो तेरे राज्य को बनाए रखता। हालेलुया। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रभु होना चाहिए आपके संग, बस प्रभु होना चाहिए। और वो कब होता है? जब प्रोटोकॉल में आप खड़े हो। और यहां पर क्या लिखता है आगे 14 पद में? परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। प्रभु क्या कहता है? अब मैंने एक ऐसा मनुष्य ढूंढ लिया है जो मेरे मन अनुसार है। प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया शाऊल को। बस हमें लगा था छोटी सी गलती थी, मेल बलि चढ़ाया बस। और क्या किया उसने? कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई मूर्ति पूजा नहीं की, कोई जादू टोना नहीं किया, कोई हत्या नहीं की, बस मेल बलि चढ़ा दी और रिजेक्ट सीधा। प्रभु ने कांटा मार दिया उठा के। प्रोटोकॉल में नहीं खड़ा है वो। एक राजा को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया इस्राएल के। आप तो सोचो, आप तो विश्वासी हो, राजा भी नहीं हो भी, हैं? आप तो विश्वासी हो। ये तो प्रोटोकॉल है। आज का वचन सुनने के बाद भी आप अगर प्रोटोकॉल में नहीं चलते, अपनी मन मर्जी से आप जो चाहता है, आपको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु का अभिषेक आपके संग नहीं होगा। अगर आप अभिषेक को बटोर भी लेंगे ना प्रार्थना और उपवास में, तो वो सारा का सारा बहने लगेगा, क्योंकि आपको प्रोटोकॉल में चलना है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? और मैंने अपनी प्रजा पर प्रधान होने को उसको ठहराया है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। अब हम चलते हैं इसी का 16 अध्याय। पहला शमूएल 16 का 13 से पढ़ें। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के में मध्य उसका अभिषेक किया। किसका अभिषेक किया? दाऊद का। अब शाऊल को रिजेक्ट कर दिया, दाऊद का अभिषेक कर रहा है शमूएल। हाँ। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हाँ। 14 पद में क्या हुआ? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से। अब भी ये होता है, प्रभु अभिषेक पूरा नहीं लेता कभी भी, पर डिम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। हमारी इन लाइट और पंखों को 220 वोल्ट चाहिए। अगर 10 वोल्ट आ रही हो तो ना लाइट जलेगी ना पंखे चलेंगे। हम ये कह सकते हैं लाइट तो आ रही है, हम ये नहीं कहेंगे लाइट चली गई, हम ये कहेंगे लाइट तो आ रही है पर बहुत कम आ रही है, ना के बराबर। चर्च में कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वोल्ट बहुत कम है। ऐसे ही जब आप प्रोटोकॉल में नहीं होते ना, तो आपका जो अभिषेक का जो लाइट है ना, वोल्ट है, बड़ा कम हो जाता है, ना के बराबर। ऐसा लगता है ही नहीं। और पुराने नियम में था अभिषेक चला जाता था, परंतु नए नियम में जब हम आए, अभिषेक जाता नहीं है पर डिम हो जाता, बहुत लाइट हो जाता, हल्का हो जाता है। क्योंकि वचन में लिखा है जो दान वरदान परमेश्वर ने दिए हैं ना, वो वापस कभी नहीं लेता। ये प्रभु का कानून है, लॉ है। जो एक बार वरदान और दान उसने दे दिया ना, वापस नहीं लेगा, पर वो अभिषेक में डिम हो जाएगा, बहुत ना के बराबर चला जाता है। और आगे क्या लिखा है 14 में? और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हाँ, यहोवा पर, शाऊल पर से एक तो अभिषेक चला गया, और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसे क्या करने लगा? घबराने लगा। अब शाऊल जो कि अभिषिक्त व्यक्ति था ना, अब दुष्ट आत्मा उसे डराने लग गई। हालेलुया। अब आप विचार करें, अभिषेक पाना, कई बार मैं लोगों को देखकर हंस रहा होता हूं जब सेमिनार होता है, चाहे नवीन भैया का हो, आमोस भैया का हो, या कभी कभी मेरा भी हुआ है,
तो रजिस्ट्रेशन लोग नहीं कराते, 3 दिन का हो, पहला और दूसरे दिन लोग बड़े कम आते हैं, अभिषेक वाले दिन सब आ जाते हैं। अभिषेक वाले दिन सभी आए हुए होते हैं, पूरा का पूरा टोटल। अगर 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, 300 आते हैं, और बीवी का अगर हुआ है ना तो वो अपने पति को भी ले आती है, आज तो तेरे पे हाथ रखा जाएगा, आजा अभिषेक ले ले। बच्चों को भी ले आते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, सब पर प्रार्थना कराते हैं अभिषेक की। ये जो अभिषेक लेते हो ना, यही तो बड़ा खतरनाक है। अभिषेक लेना आपको बड़ा अच्छा लगता है, पर यही बड़ा खतरनाक है। अच्छा एक बात बताओ, चोर उचक्के किसके पीछे चलेंगे, कंगाल के पीछे या धनी के पीछे? जिसके पास पैसा होगा, है? जो जेब कतरे हैं ना, वो देख लेते हैं किसकी जेब में कहां पर किधर पैसा पड़ा है, उनकी निगाहें तेज होती है, वो आपकी हरकतों से पहचान लेते हैं और जेब काट देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप कंगले हो तो जेब कतरा ऊपर से नीचे तक देखे, इस पे तो कुछ नहीं है, वो दूसरे पे चला जाएगा। अभिषेक है ना, बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, परमेश्वर की दृष्टि में भी और शैतान की दृष्टि में भी। और जैसे ही आपके ऊपर अभिषेक आता है ना, तो शैतान की निगाहें कहीं और होती है ना, वो ऊपर आके टिक जाती हैं। हालेलुया। शैतान की निगाहें किस पर आके टिकती हैं? एक अभिषिक्त व्यक्ति पे। इस पे अभिषेक आ गया और ये मैंने छीनना है अभिषेक, क्योंकि इस अभिषेक के द्वारा ही तो ये सेवा करेगा, प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु का नाम रोशन करेगा। इसलिए अभिषिक्त पर शैतान की सारी निगाहें आकर टिक जाती हैं। आप चाहते हो शैतान को अपने पीछे लगाना? नहीं भैया। तो क्यों पाते हो अभिषेक? क्यों आ रहे हो सेमिनार में? हैं? भगवान झूठ ना बुलवाए। हालेलुया। जब आप अभिषेक पाओगे, शैतान की नजर आ जाती है, और अभिषेक गया, दुष्ट आत्मा अपने आप आ गया। शाऊल पे से अभिषेक गया और दुष्ट आत्मा ने आके पकड़ लिया, उसे जकड़ लिया। एक अभिषिक्त व्यक्ति ज्यों ही अपने अभिषेक से नीचे आता है ना, बंधुआइयां फटाफट आती हैं उसके जीवन में, लाइफ में फटाफट आती हैं। अंधकार फटाफट हमला बोलता है उस पर। क्यों बोलता है? क्योंकि उसे पता है अब अगर ये उठ गया ना तो ये मेरा बैंड बजाएगा, ये मेरा राज्य समाप्त करेगा, ये प्रभु की सेवा करेगा। इसलिए अभिषिक्त को गिराने के लिए हर नामुमकिन वो चाल चलता है, ये किसी भी तरह से गिर जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए अभिषेक पाना बड़ा सरल होता है, परंतु अभिषेक को बनाए रखना सबसे कठिन है। पैसा तो आप 10 लाख रुपए अपनी जेब में रख सकते हो, परंतु 10 लाख लेकर तो मेरे घर तक तो जरा आ जाओ। रिक्शे वाला ही लूट लेगा, ये रिक्शे वाला। हालेलुया। पता नहीं कितने चोर उचक्के होंगे 10 लाख रुपए को लूटने के लिए। रखना बड़ा आसान है, रख लो आराम से, परंतु लूटने वाले बहुत खड़े हैं। इसलिए अभिषेक पाना बड़ा आसान है। हाथ रखा, अभिषेक आ गया, परंतु अब शैतान कहेगा बाजा, इसे तो मैं लूटूंगा। हालेलुया। इसलिए अभिषिक्त लोग सावधान। और आज का जो वचन सुना है ना, इस प्रोटोकॉल पे जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, लिखवाए हैं, इनको नोट कर लेना और घर जाकर इसको याद करना। ये ऐसी पट्टियां हैं जो तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, इन्हें पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आत्मा की जो दाख की बारी है ना, तुम्हारी आत्मिकता की जो बारी है, उसे खराब ना कर दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय राजा, हम फिर से आपकी वेदी के पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद